लाला, एक चीज़ आप जब एशिया कप की बात अभी जिस तरह हाफिज़ ने शुरू की बात में, एशिया कप और जिस तरह इंडियन मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, फलाना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये मोहसिन नकवी उसके हेड हैं आईसीसी के, तो फलाने उनको ये मसाइल हो जाएंगे, उनको ब्रॉडकास्टर को पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बैंकक्रप्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या एवरी थिंग जो उनके जहन में आ रही थी वो पाकिस्तान मीडिया जो वो इंडियन मीडिया जो है वो उसको आगे लेकर आ रहा था, सामने लेकर आ रहा था। बट लाला, डू दे नीड टू रियलाइज कि 2008 के बाद से पाकिस्तान एक वाहिद वो मेन मेंबर मुल्क है जिसने क्रिकेट नहीं खेली इंडिया के साथ। इवन देन पाकिस्तान क्रिकेट इज स्टिल सर्वाइविंग। तो इस सच को वो जितनी जल्दी मान लें बेहतर है। सवेरे इनकी नीयत का तो मैं, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या। सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। और जिस तरीके से उनकी मीडिया ने रोल अदा किया है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो अगर भारत का जो इमेज दुनिया में खराब किया गया है वो दो वजहों से है। एक तो मोदी और उनके फॉलोअर की वजह से, और दूसरा जो मोदी का मीडिया है, उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन बनाई दुनिया में, वो बहुत दुनिया हंसी है उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इंसान को पास्ट में रहना नहीं चाहिए, पास्ट से लाजमी सीखना चाहिए, और जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो आगे की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और क्रिकेट को हमेशा आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो है ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल उनका मीडिया जो कि कार्टून नेटवर्क है, अभी तो उनकी बात आप कर रही हैं। लेट्स सी कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं उनकी तरफ से। ऑफिशियल डिनाई कर दिया, बीसीसीआई ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया लाला। तो बस ठीक है, उनकी नियतें पता है हमें, क्यों खेलना ही नहीं चाहते स्पोर्ट्स की वजह से, जो कि सबकी जिंदगी ले लेता। दोस्तों, इन दी एंड वही हुआ जिसका हमें शक था, और मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ थी ये कि ये होना ही होना है। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस जंग के बाद आपने जिस तरह चीज़ें देखी, और ये चीज़ अब देख रहे हो आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से चल रही है एशिया कप के बारे में, कि एशिया कप से इंडिया ने पुल आउट कर दिया है। पुल आउट नहीं किया, मैं आपको अब पूरी बात बताता हूँ। इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस हुआ है। सबसे पहले मेरी बात ये सुन लीजिएगा, इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस दो तरीकों से हुआ है। अब सुन लेना मेरी गल, ठीक है। एक ये कि हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के, मोहसिन नकवी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। तो एक तो इस हिसाब से पीसीबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो नुकसान जो हम चैंपियंस ट्रॉफी में, तो जैसे कि आप सभी वीडियो में देखा है कि तनवीर अहमद का मानना है कि एशिया कप से टीम इंडिया को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करती है, वो बहुत अपने पैसों का कमाई दिखा रही है। और अब तो एशिया कप के जो मेन मैनेजर हैं वो तो पाकिस्तानी हैं, और वो इंडिया को बाहर कर देंगे, और इस तरीके का बाहर करेंगे, और कि उनको बदनामी होनी पड़ेगी, और ये पूरी दुनिया में बता दिया जाएगा कि बीसीसीआई और इंडिया के बिना भी क्रिकेट खेला जा सकता है। हालांकि पैसा उतना नहीं कमा पाएगी, पर उनके बिना क्रिकेट हो सकता है, ऐसा तनवीर अहमद का मानना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का भी बदला लेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आए थे और हाइब्रिड मोड करवाया गया था मुकाबला, और अब इंडिया को यहाँ से बाहर करके बदला लेने का एक बहुत बड़ा अच्छा रास्ता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या तनवीर अहमद की ये बात एक बार फिर से गलत होगी या फिर सच होने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, ये जो है ना इनका वतीरा रहा है, ये उंगली तोड़ के जो है ना ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए मैं तो सीधी सीधी बात करूँगा, बहुत मज़ा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मज़ा आया। अभी कह रहे हैं ना कि अभी फ़िलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों से छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राज़ी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास।
ठीक है। बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा ज़बरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है। ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? I'm just saying, initially तो they were showing that too. आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता, ठीक है। ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है, ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूएई कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए, ठीक है। मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ने, ठीक है, ना हो। अभी वो हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें, पूरी दुनिया को देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं, ठीक है। वो पैसा शायद हम ना कमा पाएं जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा सकते हैं। मैं फारिग वाली अब बहुत चीज़ें हो गई, घूम फिर के आपने कोई बेहतर तरफ जाना होता है, तो अब आपको कहीं ना कहीं समझबूझ आ जानी चाहिए कि बातचीत से ही चीज़ें आगे जाएंगी, और आपने सब कुछ करके देख लिया, आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि एक बेहतर कोई तमीज़दार तरीका अपनाया जाए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया हमेशा से। असल में मैं बताऊं, सॉरी बात, असल में प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है, बीसीसीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनका जो इनके जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं ना, ठीक है, वो मोदी की गवर्नमेंट के लोग हैं। अगर वो वहां के ना हो ना, तो शायद फिर भी कुछ ना कुछ फैसले जो है वो कहीं ना कहीं शायद बेहतर हो जाए। इससे पहले एक एक्स क्रिकेटर थे, वो बीसीसीआई में थे, उनको ये बोला गया कि भाई आप इस पार्टी को ज्वाइन करें वरना आप यहाँ से फारिग हों, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता, ठीक है। उनको फारिग करके फिर ये जय शाह को जो है वो बना दिया गया। तो उनकी पावर वहाँ पे बहुत है, और जिसमें हमने पहले ही बात की थी कि ये जिस तरीके से अपने मुल्क को चला रहे हैं ना, सबको घेर के, ये इसी तरीके से अपने लोग बीसीसीआई के अंदर डाल के ये उसी तरीके से सब चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने। अब इंडियन टीम को भी घेर लिया, गौतम गंभीर जैसे बंदे को उन्होंने डाल लिया। अब उसको डालने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली छोड़ के चले गए। मैंने पहले बात बोली थी, जिस दिन ही आया था मैंने बोला था ये आया है, ये इंडियन टीम बर्बाद कर देगा।